हेलो स्टूडेंट्स, आज साइंस में आप पढ़ेंगे विटामिन्स, उसके फंक्शन और ये किसमें पाए जाते हैं, और फिर पढ़ेंगे मिनरल्स और उनके फंक्शन के बारे में। बच्चों, आइए एक एक करके देखते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ vitamins, water soluble vitamin and fat soluble vitamin. There are two water soluble vitamin B and vitamin C. Vitamin A, D, E and K are fat soluble. मिनरल्स के बारे में कुछ जान लीजिए। जिस तरह से विटामिन्स प्रोटेक्टिव फूड कहे जाते हैं, सेम ऐसे ही जो मिनरल्स होते हैं ये भी प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं, ये प्रोटेक्टिव कहलाते हैं और हमारे शरीर को इनकी बहुत कम मात्रा, थोड़ी मात्रा हमारे शरीर की इनकी आवश्यकता होती है, और ये भी शरीर के प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर फंक्शंस के लिए मिनरल बहुत ज़रूरी होते हैं। ये मिनरल भी दो प्रकार के होते हैं। ये तो होते हैं मैक्रो मिनरल और दूसरे माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स, द मिनरल्स विच आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट टू आवर बॉडी, मतलब ऐसे मिनरल जिनकी हमारे शरीर को ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, ऐसे मिनरल्स को हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। जैसे कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, फास्फोरस, ये सब माइक्रो मिनरल्स कहलाते हैं। दूसरा माइक्रो मिनरल्स मतलब ऐसे मिनरल्स जिनकी हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होता है, ऐसे मिनरल्स को हम माइक्रो मिनरल्स कहते हैं। जैसे कॉपर, कोबाल्ट, जिंक, ऐसे ये सब मिनरल्स माइक्रो मिनरल्स कहलाते हैं, जिन्हें हमारे शरीर की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं विटामिन्स, इनके फंक्शन और सोर्सेस। स्टूडेंट्स, पहला है विटामिन ए। विटामिन ए का काम है नॉर्मल विजन और हेल्दी स्किन। आंखों की रोशनी को बनाए रखने के लिए और हेल्दी स्किन के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। अगर इनकी कमी हो जाए तो व्यक्ति की जो देखने की जो क्षमता होती है वो कम होने लगती है। इसलिए आंखों की रोशनी को बनाए रखने के लिए, विजन को नॉर्मल बनाए रखने के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है, और हेल्दी स्किन के लिए भी विटामिन ए की ज़रूरत होती है। ये विटामिन ए जो होते हैं मिल्क, कैरट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और कॉड लिवर ऑयल में ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है विटामिन बी1। विटामिन बी1 जो होता है वो डाइजेशन में सहायता करता है, भोजन को पचने में सहायता करता है, और जो नर्वस सिस्टम है हमारा उसको हेल्दी रखता है। तो डाइजेशन को सही रखने के लिए और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए विटामिन बी की ज़रूरत होती है। ये विटामिन बी1 है वो एग, मीट, मिल्क और स्प्राउटेड ग्रेन्स मतलब अंकुरित अनाजों में विटामिन बी1 पाया जाता है। दूसरा है विटामिन बी2। ये विटामिन बी2 जो है वो स्किन और बक्कल कैविटी को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बक्कल कैविटी, मुखगुहा जिसको कहते हैं, ये मुख का अंदर का जो भाग है, इसे बक्कल कैविटी कहते हैं। इसको और स्किन को हेल्दी रखने के लिए विटामिन बी2 की ज़रूरत होती है। ये विटामिन बी2 एग, मिल्क और चेरी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अगला जो विटामिन बी6 है वो हमारे ब्रेन का नॉर्मल फंक्शन के लिए, ठीक से काम करने के लिए विटामिन बी6 की सख्त ज़रूरत होती है। इसकी वजह से हमारा जो ब्रेन होता है वो ठीक से काम करता है। ये ईस्ट में, फिश में और मीट में
ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला जो विटामिन है वो है विटामिन B9। ये विटामिन B9 जो है वो ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए और उसके मैच्योरेशन के लिए, मतलब तैयार होने के लिए, मैच्योर होने के लिए विटामिन B9 की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। ये ब्लड सेल का फॉर्मेशन करते हैं और उसके मैच्योरेशन भी करते हैं। विटामिन B9 फ्रूट्स में, लीवर में, किडनी में और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। विटामिन B12, ये विटामिन B12 जो होता है यह RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये मीट, एग, फिश और मिल्क में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन जो है वो विटामिन C है। विटामिन C का जो काम है ये हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं और हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को भी इंक्रीज करते हैं, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है उसको ये बढ़ाते हैं विटामिन C। तो इन्फेक्शन से बचाते हैं, रोगों से लड़ने की पावर को बढ़ाते हैं। ये जो विटामिन C होता है वो सिट्रस ग्रुप के जो फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन, ऑरेंज, गुआवा, टोमेटो, इसमें ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन D। विटामिन D जो है वो बोन्स के नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों के जो बोन्स हैं उनके ग्रोथ के लिए ये विटामिन D की ज़रूरत होती है। ये फिश, एग, मिल्क में ये पाया जाता है। अगला है विटामिन E। विटामिन E हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्किन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आगे जब आप जाएंगे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में विस्तृत आपको पढ़ाए जाएंगे क्लास 8th में। तो रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो संतान उत्पन्न करने का जो ऑर्गन है, इनको हेल्दी रखने के लिए और स्किन को हेल्दी रखने के लिए विटामिन E की ज़रूरत होती है। ये विटामिन E जो होते हैं ग्रेन में, मीट में, मिल्क में और योक में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन K ये ब्लड क्लोटिंग में सहायता करते हैं। ब्लड क्लोटिंग, रक्त को थक्का बनने में सहायता करते हैं। आप सोचिए ब्लड क्लोटिंग क्या है। शरीर, मान लीजिए कहीं शरीर अगर कट जाता है तो कट जाने के बाद इसमें से ब्लड निकलना शुरू होता है। समझिए कि अगर ये ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड जमे नहीं तो शरीर का पूरा ब्लड जो होगा वो बाहर निकल जाएगा और व्यक्ति की डेथ हो जाती है और व्यक्ति की डेथ हो जाएगा। उस केस में जो विटामिन K होता है वो ब्लड क्लोटिंग करता है। आगे अगर कभी मौका मिलेगा तो ब्लड क्लोटिंग के बारे में विस्तार से आपको बताया जाएंगे कैसे ये ब्लड क्लोटिंग होता है। तो जो विटामिन K है ब्लड क्लोटिंग में सहायता करता है। ये स्पिनाच, कैबेज और योक में ये विटामिन K जो है पाया जाता है। अगला है मिनरल्स और इसके फंक्शन। मिनरल्स और इसके फंक्शन क्या है, आइए देखते हैं। ये जो है कैल्शियम है। कैल्शियम का काम है हड्डियों और दांतों को मजबूत रखना और ब्लड सेल को बनाना। हड्डी और दांतों को मजबूत रखने में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आयरन, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में काम आता है, मतलब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। आइए थोड़ा सा आप यहाँ रुक करके हम थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि हीमोग्लोबिन करता क्या है हमारे शरीर में। हीमोग्लोबिन जो होता है ये रंग में, कलर में रेड कलर का होता है। जब कहीं हमारा शरीर कट जाता है, कटने के बाद जो ब्लड निकलता है वो रेड कलर का होता है, दिखाई देता है। इसलिए हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है।
और हीमोग्लोबिन करता क्या है? हीमोग्लोबिन जो होता है यही हमारे लंग्स में जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जब हम सांस को लेते हैं और जो हवा जो होती है, ऑक्सीजन जब हमारे फेफड़ों में पहुंचती है तो ऑक्सीजन जो होता है जो हीमोग्लोबिन होता है उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और वही ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर शरीर के पूरे सेल्स में जाता है और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वह अस्थायी होता है। पूरे शरीर में जब जाता है, सारे सेल्स में जब जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो वहाँ सेल्स में जाने के बाद वो टूट जाता है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। फिर वहाँ से जो सेल्स होती हैं ऑक्सीजन को ले लेती हैं और हीमोग्लोबिन फिर लंग्स में हमारे पहुँचता है और फिर वही काम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना और फिर पूरे सेल्स में लेकर के जाना। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो रेड कलर का होता है और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जब हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी हो जाती है तो व्यक्ति को जो है थकान महसूस होने लगता है, शरीर पीला पड़ने लगता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में बस इतना ही। आज नेक्स्ट जो मिनरल है वो है आयोडीन। ये जो आयोडीन है वो थायरॉक्सिन हार्मोन को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थायरॉक्सिन, हमारे जो गला देख रहे हैं ना, यहाँ पे थायराइड ग्लैंड होती है और थायराइड ग्लैंड होती है और इसी थायराइड ग्लैंड में थायरॉक्सिन नामक हार्मोन बनता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स को बनाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे आपको जो है इसमें जब पढ़ाए जाएंगे कि किसके कमी से, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, आयरन इस मिनरल की कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसमें आपको आयोडीन के बारे में और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आयोडीन जो होता है वह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन को बनाता है। अगला जो है फास्फोरस। ये जो फास्फोरस है वो बोन्स और टीथ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोडियम और पोटेशियम ये शरीर के वाटर बैलेंस को बनाने रखता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन भी बोन्स और टीथ को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और एक बात और, आपके बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके नंबर जो है पे ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि बहुत लोगों ने अपने नंबर को जो है बदल दिए हैं, नहीं तो उनका नंबर किसी कारणवश जो है सेवा में नहीं है। इसलिए बच्चों, आपसे ये उम्मीद है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, अपने सारे फ्रेंड्स पर जो भी वीडियो आपको बताए गए हैं मैथ्स और साइंस में, सारे वीडियो को अपने दोस्त में जितने हो सके उन सारे दोस्त में आप इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आपके भाई बहन पढ़ सकें। और उम्मीद करता हूँ कि निश्चित आप ये करेंगे। और आज की वीडियो में बस इतना ही। चलते चलते जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और गार्जियन को परेशान मत करिए। अभी आज एक फ़ोन आया था, चूँकि मैं पिछले साल क्लास 8 का क्लास टीचर था, तो ये उस लड़के की एक मम्मी ने फ़ोन की थी कि सर जी ये मेरा बात ही नहीं मान रहा है, इधर गांव में घूम रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर। तो इस बात को ध्यान रखिए कि गार्जियन को परेशान मत करिए। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आपका पढ़ाई जो लास्ट हो रहा है। तो चलते चलते जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।